आजकल की बहुएं। मोहल्ले की 4 सास मिलकर क्या बात करती हैं, सुनना है? चलिए। आजकल की बहुएं तो सोचो सर पर चढ़कर नाच ना ले तो चैन नहीं लेती। मेरी वाली तो नाचती भी है और अपना मायका नचवाती भी है। गलती तो मायके वालों की ही है। शादी के ही दिन बोल देते हैं कि भाई कोई समस्या हो तो सीधे मायके आ जाना, हम बैठे हैं ना बेटी। सही बोल रही हो। अब तो ज़माना है बेटे की शादी करो और निकालो घर से बाहर कि भाई पकड़ अपनी बीवी और जा। बहन जी, लेकिन बेटे का मोह भी तो नहीं जाता है ना। और बेटों का मोह तो पूरा माँ से शिफ्ट होकर बीवी पर आ जाता है। अब कल की ही बात है, मेरा बेटा बोल रहा था, माँ वो रात को देर से सोती है तो सुबह की चाय खुद ही बना लिया करो। बताओ कौन बोलता है लेट से सोने हैं? सभी का एक ही दुखड़ा, आजकल की बहू। एक सास जिनका नाम है जानकी और उनकी नई नवेली बहू है जो नौकरी करती है। सुबह घर का आधा खाना बनाती है और अपना पूरा बनाकर ऑफिस जाती है और देर से आती है, फिर खाना बनाती है। घर के लोग उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। क्या बात है मुन्ना, आज लेट हो गया खाना। कब खाना बनेगा, कब खाएंगे? हमारी किस्मत में तो वक्त पर खाना ही नहीं है। मीना जानती थी कि उसकी कमाई इस घर के लिए कितनी ज़रूरी है, जिसे देखकर ही जानकी ने उसे अपने घर की बहू के रूप में चुना था। लेकिन काम भी करे और पैसे भी लाए, और वो भी वक्त से। वहीं दूसरी ओर बहू के ऑफिस में उसकी सहेली कहती है, क्या बात है, अभी तक यहीं बैठी है, घर क्यों नहीं जाती? मन नहीं करता यार, वहाँ जाऊंगी, जाते ही रॉबर्ट बनकर काम करना होता है। पूरा घर वेट करता है, बहू आएगी खाना देगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बहू तो कैसी है, कुछ खाया कि नहीं। हर घर का यही रोना है यार। मैं तो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बनाकर आती हूँ। बस रोटी बनानी होती है तो सास बना लेती है। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है। सही कहा तूने। मैं भी ना कल सुबह ही दाल सब्जी ज़्यादा बना दिया करूँगी। बहू घर जाती है, सबको खाना लगाकर साथ में बैठ जाती है खाना खाने। आजकल की बहुएं साहूकार की तरह बगल में बैठकर खाना खाती है, वरना एक वक्त हमारा था कि बहू सब के खाने के बाद खाना खाती थी, और वो भी ज़मीन में बैठकर। बहू को गुस्सा आ जाता है, मन करता है कि बोल दे, जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खा रही है ना, वो मेरे पापा ने दी थी दहेज में। ना दिया होता तो बहू क्या पूरा खानदान ज़मीन में बैठकर खाना खा रहा होता। अरे क्या सोच रही है महारानी, कल से जल्दी आ जाना ऑफिस से। अरे खाने में देर होती है तो गैस बनती है पेट में। जी कल से नहीं होगा माँ जी। बहू अगले दिन ज़्यादा ही सब्जी दाल बनाकर आटा लगाकर चली जाती है। सास देखती है तो हैरान। अरे यह क्या, आज मोहल्ले के लिए खाना बना कर गई है? शाम को फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या मायके वाले आ रहे हैं जो इतना खाना बनाकर चली गई। रात को बहू को देर हो रही होती है कि सास उसे फ़ोन करती है। अरे क्या बात है बहू, घर नहीं आना क्या? खाने के इंतजार में बैठे हैं हम सारे। कर बोला था ना वक्त पर आ जाया करो। वो क्या है ना माँ जी, खाना तो बना कर रखा है, गरम कर लीजिएगा, और बस रोटी बनानी बाकी है तो वो बना लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए। लेट मत कीजिए, फिर वो गैस बनती है ना। ओह महारानी, अब क्या बात से खाना खाएंगे हम? अरे 2 वक्त नहीं खाते हम लोग एक ही सब्जी। बहू कुछ नहीं कहती, फ़ोन रख देती है। बहू को देर हो जाती है, सास को भूख लगती है। सभी सास की ओर देखते हैं और सास किचन में जाकर खाना गरम करती है। रोटी सेक कर सबको खाना खिला रही होती है कि बहू आ जाती है। माँ जी, मैं ज़रा कपड़े बदल कर आ रही हूँ, मुझे भी ना बहुत भूख लगी है, आप मेरी भी रोटी बना देना। हाँ हाय रे, आजकल की बहू है। अरे सास रोटी बनाएगी, यह नहीं कि मैं आपके लिए रोटी बना दूँ हैं? आजकल की बहू है तो बेशरम हो रही है पूरी। सास के तानों की बहू को तो आदत थी, इसमें नया क्या था। वो कुछ बोलती नहीं, ये सोचकर कि बुजुर्ग लोग हैं, क्या मन दुखाना। लेकिन सास थी जो बाजी नहीं आ रही थी। बहू कमरे में जाती है, बिना खाना खाए ही सो रही होती है कि
अरे क्यों जल्दी नहीं आया करती हो? रोज रोज घर की कलेश अच्छा लगता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कल मैं मायके जा रही हूँ, फिर अपनी माँ को बोलना कि देख ले क्या करना है। पति क्या बोले, बीवी की सुने तो वो सही, माँ की सुने तो वो सही। अगले रोज अटैची लेकर बहू खड़ी होती है। अरे कहाँ जा रही हो राधा? मायके माँ जी, वो क्या है ना, मेरे मायके में बहन के लिए लड़का देखा जा रहा है, तो उसी के लिए माँ ने कुछ दिनों के लिए बुलाया है। वाह, तो बताना नहीं होता क्या? अरे आजकल की बहू है तो बस झोला उठाया मायके निकल गई। हम लोगों के समय में तो मायके वाले उपहार लेकर आते थे बेटे की विदाई कराने, लेकिन यहाँ उपहार तो छोड़ो, किसी ने फोन करके कहा भी नहीं कि बहू को भेज दो। बहू फिर भी शांत और अटैची लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सास साड़ी का पल्लू कमर में खोसती है और चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों के लिए घर में अपने हिसाब से रखूंगी। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं बहू से। आजकल के बहुओं को नौकरी का चस्का ऐसा है कि क्या बोले, घर की और कोई ध्यान ही नहीं। अब देखो घर को कैसे चमकाती हूँ मैं। जो सास कमर के दर्द का रोना हमेशा रोया करती थी, अब हाथ में झाड़ू लेकर फर्राटे से घर साफ करती है, पति का मनपसंद खाना बनाती है और मज़े से सलवार सूट पहनकर बैठी होती है कि बहू टेंटन वापस आ जाती है। वाह माँ जी, क्या बात है, आजकल की सास बहू कहीं गई नहीं कि सारी तेज़ी आ जाती है। बहू के सामने आलम आरा और बहू की जाती ही मस्कली, पूरा लंदन ठुमक गया माँ जी। तभी ससुर जी आते हैं जिनका ध्यान बहू पर नहीं था। वो सास को सलवार सूट में देखकर कहते हैं, क्या वो बात है, कितनी मस्त लग रही हो। बहू के चक्कर में तुमने तो ये पहनना ही छोड़ दिया था। कहीं बहू भी सलवार ना पहनने लगे, है ना? यही डर था तुम्हें। लेकिन सच बोलो तो मुझे तुम अभी भी इसी ड्रेस में अच्छी लगती हो। वैसे बहू ना ही आए तो अच्छा है, बस सैलरी देती रहो। सास ससुर को इशारे कर रही थी, लेकिन ससुर जी तो बोले जा रहे थे और सारे भेद खोले जा रहे थे। तुम? हाँ पापा जी, मैं। अरे पर तुम तो चली गई थी ना मायके। हाँ पापा जी, लेकिन वो क्या है ना, चिंता बड़ी खराब चीज़ है। मन नहीं माना कि आप लोगों को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं नहीं रहूंगी तो खाना पानी के लिए आप लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए नहीं गई। लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही अलग है। क्या नज़ारा अलग है, हैं? क्या कहना चाहती हो? अरे आजकल की बहू। सास आगे कुछ बोलती कि बहू भड़क जाती है। आजकल की बहू माँ जी, क्या ये आजकल की बहू लगा रखा है? एक बात बताइए, क्या पहले जो बहुओं की क्वालिटी देखी जाती थी अब वो देखी जाती है? क्या बोलना चाहती हो बहू? हमने भी शादी लड़की के घर को देख कर ही की थी। आपने, आपके लड़के ने और आपके घर वालों ने मेरे घर को नहीं, मुझे देखा था कि मैं कितना कमाती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ या कम। सबसे बड़ी बात कि दिखने में कैसी हूँ। ना गाना गवाया, ना ही घर में कौन कौन से काम आते हैं ये पूछा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, है ना? हाँ, पर पहले महंगाई कहाँ थी माँ जी, महंगाई का रोना तो हर साल वही रहा है, लेकिन पहले बहुओं की कमाई से ससुराल को चलाने वाली सोच नहीं थी, समझी? सास क्या बोलती, बात भी तो सही थी। किराए का मकान, किराए के घर के राशन, बिजली पानी के साथ सोसाइटी में इमेज, कार और सब मेंटेन रखना कहाँ पहले हुआ करता था। पहले तो घर एक की कमाई से चल जाता था। बहू सामान लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद नहीं है कि सास उसे और उसकी भावनाओं को समझेगी, क्योंकि आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर बहू और बेटी में क्यों?